आईना। गाड़ी ड्राइव करती हुई अलिशबा बाहर के नज़ारों को देख रही थी। समीर के साथ कई बार वह इस रास्ते से गुजरी थी, पर आज ये रास्ते उसे इतने अनजाने और बदले से क्यों लग रहे थे। सुबह का वक्त था, सड़क बिल्कुल खाली थी, गाड़ी की रफ्तार तेज थी। सड़क के किनारे पेड़ पौधे सभी पीछे की ओर भागते से दिख रहे थे। अलिशबा का दिल भी पीछे की तरफ लौट रहा था। डबडबाई आंखों में अलिशबा ने आंसुओं को रोक कर रखा था, पर ये आंसू भी बड़े जिद्दी होते हैं, बेताब थे बाहर निकलने को। अलिशबा ने गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर उतरी, आंखों को पोंछा और दिल में एक इरादा किया, नहीं, मुझे रोना नहीं है, मुश्किलों का सामना करना है, अपनी ज़िंदगी को मैं बिखरने नहीं दूंगी। आंसू इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। वह फिर से गाड़ी में बैठी और चल पड़ी। आंसुओं को तो उसने रोक लिया, पर दिल का क्या, उसे कैसे रोके। पुरानी यादों में खोती चली गई वह। अलिशबा जब कॉलेज में थी उस वक्त समीर उसकी ज़िंदगी में आया था, और कब वह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया उसे पता तक नहीं चला। उसका मिजाज बिल्कुल सीधा साधा और प्यार जैसे अल्फाजों के करीब आते हुए उसने समीर को देखकर जाना कि किसी से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है। जिस दिन अलिशबा ने अपने सारे दायरे तोड़कर समीर के सामने शादी का प्रपोजल रखा तो समीर एकदम तैयार हो गया। पर इस खूबसूरत दुनिया से अलिशबा और समीर मुश्किलों के रास्ते पर तब आए जब उन्हें अपने अपने घर वालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मन में ठानी कि बिना माँ बाप की दुआओं के वह शादी नहीं करेंगे। उनकी रजामंदी के लिए उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। 3 साल बीत गए, तब जाकर उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। समीर का अलिशबा की ज़िंदगी में आना मानो प्यार के समंदर में बह जाने जैसा ही था। उनकी बाहें अलिशबा की पूरी दुनिया बन चुकी थी। बहुत अलग सा बदलाव आया था अलिशबा के रहन सहन में। एक पल के लिए भी समीर से दूरी वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन ये तो ज़िंदगी है, सीधी राह उसे कहाँ भाती है। वक्त और परेशानियाँ हमेशा ख्वाहिशों से अपने आप को बड़ा साबित करने में लगी रहती हैं। अलिशबा के प्यार के समंदर में बहुत सारी जिम्मेदारियों ने टापुओं की तरह अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। अलिशबा 3 जिंदगी एक साथ जी रही थी। पहला उसका ससुराल और मियाँ बीवी की ज़िंदगी, दूसरा उसकी नौकरी और तीसरा उसका मायका। शादी के फौरन बाद ही पापा के गुजर जाने के बाद उसने अम्मा और छोटी बहन की देखरेख की जिम्मेदारी भी ले ली थी। इन सब के बीच समीर का साथ और प्यार ही उसमें ताकत लाता था, और इसी वजह से वह इन सब जिम्मेदारियों में खरी उतरती चली गई। समय पहले की तरह नहीं था, दोनों घंटों बातें नहीं कर पाते थे, पर छुट्टी के दिन एक दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लेते थे। वो कहते हैं ना, जिंदगी जब सुकून से हवाओं की तरह बहने लगती है तब कुदरत मचलकर कोई ना कोई पेंच ज़रूर लगा देती है ताकि सुकून की हवाओं में उथल पुथल होना शुरू हो जाए। उस दिन अलिशबा मायके से लौटी तो घर में ढेर सारे बेसन के लड्डू देखकर चौंक पड़ी। समीर को बेसन के लड्डू बहुत ही पसंद थे। इतने सारे लड्डू? हंसते हुए अलिशबा ने पूछा था। भाभी जी ने भेजे हैं। अलिशबा हैरानी से उसे देखने लगी, आंखों में सवाल थे। कौन सी भाभी जी? समीर ने उसे बताया, मेरे बचपन के दोस्त की बीवी। लंबे अरसे से मैं अपने दोस्त से नहीं मिला था। उस दिन अचानक रास्ते में वह मिला। पता चला कि उसका ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है। तुम अपने मायके गई हुई थी। उसी दौरान उसने मुझे अपने घर बुलाया था। बहुत अपनापन लगा वहाँ। उसकी बीवी से मैं पहली बार मिला। लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिला। बहुत मिलनसार हैं। उस दिन के बाद से अक्सर मेरा हालचाल पूछा करती हैं। तुम नहीं रहती हो तो मेरा बहुत ही ख्याल रखती हैं। समीर की बातों को सुनकर अलिशबा एक तरफ बहुत ही खुश हुई, लेकिन दूसरी तरफ उसे कुछ अजीब सा लग रहा था कि छोटी से छोटी बात भी समीर उसे बिना बताए नहीं रहता था। फिर उसने इस बात को क्यों नहीं बताया? एक तरफ भाभी जी का आना जाना और उनकी मिठाइयों और तोहफों की गिनती बढ़ने लगी, दूसरी तरफ समीर के नेचर में भी अजीब सा बदलाव होने लगा। बात बात पर भाभी जी की तारीफ करना, उनकी खूबसूरती और तारीफ़ों का बखान बड़ी दिलचस्पी से लेकर करना, रात में सोते वक्त अलिशबा पर कम, फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान देना, भाभी जी का फ़ोन आने पर दूसरे कमरे में चले जाना,
सुबह 4 बजे उठकर मैसेज करना वगैरह वगैरह उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब अलिशबा नहीं होती थी तभी भाभी का उसके घर आना जाना होता था। भाभी से अलिशबा भी मिली, पर उसे भाभी जी में वैसी कोई बात नहीं दिखाई दी जितना समीर बताया करता था। फिर भी उसने समीर की सारी बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया, यह सोचकर कि हो सकता है मुझे भाभी जी को पहचानने में भूल हो गई हो। प्यार तो अंधा होता है, इस बात को मानते हुए अलिशबा इन सब बातों को दरकिनार कर जिंदगी बड़े मज़े से जीती चली जा रही थी। समीर के प्यार और भरोसे की वजह से वह कुछ देख नहीं पा रही थी। छुट्टी अल्फाज एक महकते बगीचे की तरह होता है। वह चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हों तब की छुट्टी हो, चाहे नौकरी करते हों तब की छुट्टी हो। अलिशबा को पता चला कि कल ऑफिस में छुट्टी है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक पल में उसने पूरी छुट्टी का प्लान कर लिया। उड़ते कदमों से वह घर पहुंची। घर के सारे कामों को निपटाते हुए थक हार कर जब वह बिस्तर पर आई तो रात के 11 बज रहे थे। समीर सो चुका था। सोते हुए समीर को वह एकटक होकर देख रही थी। कितना प्यारा, कितना बेकसूर, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। उसने धीरे से समीर को चूमते हुए सोचा, कल का पूरा दिन इस फरिश्ते के नाम होगा। कल तुम्हारे पसंद के कपड़े पहनूंगी, तुम्हारे पसंद का ही खाना बनेगा। तुम्हारे ऑफिस से लौटने के बाद तुम्हारी पसंदीदा जगह घूमने जाऊंगी और तुम्हारे ही पसंद के किसी होटल में रात का डिनर लेकर हम लोग घर लौटेंगे। सोचती हुई अलिशबा को एक तरफ नींद ने जकड़ा और दूसरी तरफ कुदरत ने कहर ढा दिया। सुबह में समीर का हड़बड़ी में ऑफिस निकल जाना, फ़ोन का छूट जाना, मैसेज के रिंगटोन पर अलिशबा का ध्यान जाना और पूरे मैसेज को पढ़कर अलिशबा की ज़िंदगी ख़त्म होने जैसा महसूस होना, यह सब इतनी जल्दी हुआ मानो किसी फिल्म के लिए जल्दी में लिखी गई कोई स्क्रिप्ट हो। समीर के पसंद का डिश बनाते हुए इतना कुछ हो गया। रसोई घर के फर्श पर बेजान सी बैठी अलिशबा जाने कब तक घड़ी में देखती रही। घर में फ़ोन छूट जाने पर डर और घबराहट की वजह से समीर ऑफिस से छुट्टी लेकर भागा हुआ घर आया। पूरे रास्ते समीर के मन में हज़ारों ख्याल आ रहे थे। अंदर ही अंदर कपकपाहट और घबराहट थी। ऑफिस से लेकर घर के रास्ते तक मानो उसने एक दुनिया जी ली हो। रास्ते उसे बहुत ही लंबे लग रहे थे। ज़िंदगी उसके हाथों से फिसलती महसूस हो रही थी। इंसान जब अपनी खुशी और लालच के लिए कुछ गलत करता है तो उसे उस वक्त उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन जब उसे पकड़े जाने का डर होता है तो वह बारीकी से सोचने लगता है कि उससे कहाँ और कैसे चूक हुई। वह पूरा वक्त उसे एक डरावने सपने की तरह लगा था, ऐसा सपना जिसमें अलिशबा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से जा चुकी हो, मानो वह गहरी नींद से अभी जागा हो। यह क्या किया मैंने, अपने प्यार के साथ धोखा। सीधी सादी और बेकसूर अलिशबा के साथ मैंने बहुत बुरा किया, सिर्फ कुछ पल के सुकून के लिए। बेसुध सा समीर घर पहुंचा और जब घर में उसने अलिशबा को देखा तो होशो हवास खोकर उससे इस कदर लिपट गया मानो अलिशबा उससे बरसों बाद मिली हो। अलिशबा को कसमसाहट हुई। उसे ऐसा लगा मानो किसी पराये मर्द ने उसे स्पर्श किया हो। किसी तरह अपने आप को छुड़ाते हुए चुपचाप वह कमरे में चली गई। समीर हैरान हुआ। डर और घबराहट में वह अलिशबा के पीछे पीछे कमरे में आया और पूछा, क्या बात है अलिशबा? अलिशबा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, तबीयत ठीक नहीं है। समीर ने अपने आप को किसी तरह से संभाला और अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए कहा, सोचा तुम्हारी छुट्टी है तो मैं भी छुट्टी ले लूँ। फ़ोन का जिक्र ना अलिशबा ने किया ना ही समीर ने। समीर चुपचाप गया। देखा जहाँ पर उसने फ़ोन छोड़ा था वहीं पड़ा था। थैंक गॉड अलिशबा ने नहीं देखा। सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। 1 हफ्ता बीत चुका था। अलिशबा की खामोशी और समीर से उसका खिंचा खिंचा सा रहना समीर को परेशान करने लगा था। उसके मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। क्या अलिशबा सब कुछ जान गई है या फिर सचमुच में उसकी तबीयत ख़राब है? घबराया और अनमना सा समीर उस दिन अलिशबा को ज़बरदस्ती समंदर के किनारे ले गया। शाम ढलने को थी। सूरज की किरणें और समंदर की लहरों को पत्थरों से टकराते हुए देखती अलिशबा बिल्कुल खामोश समीर से कुछ दूरी पर बैठी थी। समीर उसके करीब आया और कुछ अलिशबा को झकझोरते हुए कहा, अलिशबा अपनी चुप्पी तोड़ो, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन कम से कम कुछ तो बोलो।
अलिशबा ने समीर की तरफ बिना देखे चुप्पी तोड़ी। समीर, प्यार नाम मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से ही आया और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत लगने लगी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी के बाद एक ही छत के नीचे मैं बहुत सी परेशानियों से गुजर रही थी, फिर भी सारी परेशानियों को मैं आराम से झेलती गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे साथ तुम थे। समीर बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। अलिशबा ने फिर कहा, एक बात पूछूं समीर, तुम्हें ऐसा कब लगने लगा कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? समीर चौंका। और तुम्हें भाभी जी की ज़रूरत पड़ गई? उसने रुकते हुए फिर कहा, नहीं भाभी जी नहीं, भाभी लफ्ज़ तो बहुत पाक होता है। मुझे यह कहना चाहिए कि तुम्हें दूसरी औरत की ज़रूरत पड़ गई। समीर चौंक गया। वह सब समझ गया। समीर, मैं चाहती हूँ तुम बोलो और खुलकर बोलो। मैं इस रिश्ते को कभी बोझ नहीं बनने दूंगी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो मैं ज़रूर चली जाऊंगी, लेकिन पहले इस भटके हुए समीर को सही राह पर ले आऊं। मैं हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूं जिस रूप से मैंने प्यार किया था। बहुत प्यार करने वाला, ईमानदार और बेहतरीन शख्स। समीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। छोड़ने की बात कभी मत कहना अलिशबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं हालात का शिकार हो गया था और कमज़ोर पड़ गया था। तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। घर गृहस्थी, तुम्हारी जॉब और तुम्हारा मायका, इन सब के बीच तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। तुम तो नौकरी भी अपनी माँ और बहन के लिए करती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कहाँ हूँ? इन सब के बीच में भाभी का अपनापन, मेरी परेशानियों को बांटना और मेरे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर वह मेरे पास आती थी। उनका अपनापन ही मुझे उनके करीब ले गया। मुझे तो बस यही लगता था कि तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझसे शादी करना था। शादी हो गई, तुम्हारा मकसद ख़त्म हो गया। फिर तुम अपनी दुनिया में रम गई। मेरी दुनिया? चौंक पड़ी अलिशबा। हम दोनों के बीच में यह मेरी तुम्हारी कब से आ गई? जिस घर गृहस्थी की बात कर रहे हो वह सिर्फ अकेली बीवी की नहीं होती। शौहर और बीवी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। दोनों के साथ से ही घर चलता है। रही बात मेरी नौकरी और मेरा मायका, तो एक बात बताओ, मेरी जगह पर तुम रहते तो क्या करते? अपने परिवार को छोड़ देते? एक औरत जब अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है अपने शौहर के घर पर और उसके घर को अपना लेती है, तब शौहर क्या इतना सा भी साथ नहीं दे सकता? शादी के बाद तुम भी तो अपनी नौकरी, अपने घर वालों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में बिजी रहे, लेकिन मैंने इसे तुम्हारी दुनिया कहाँ माना। उस दुनिया में मैं भी शामिल रही और तुमसे ज़्यादा मैं मुश्किलों में रही हूँ। 3 कश्तियों के पतवारों को मैंने थाम रखा है और तीनों नावों को सही दिशा देने की कोशिश कर रही हूँ। तुम तो सिर्फ नौकरी कर रहे हो, वह भी मेरी मदद से। सब कुछ तुम्हें सही वक्त पर मिल जाता है। तुमसे ज़्यादा तो मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भी अपनी परेशानियों को किसी तीसरे से बांटने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी सारी परेशानियाँ तुमसे बांटी, फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं बांटी? एक बात बताओ, बाहरी दुनिया में कोई मुझे कितना भी अपनापन दिखाए, क्या वह तुम्हारी जगह ले सकता है? फिर तुमने मेरी जगह किसी और को कैसे दे दी? जिस तरह से लहरों का आना जाना नहीं रुक रहा था, उसी तरह से अलिशबा भी बिना रुके बोले जा रही थी। समीर की नज़रें नीचे थी। एक और बात, इतने दिन से तुम्हारे मन में इतनी सारी बातें चल रही, तुमने खुलकर कहा क्यों नहीं? मुझ में तुम्हें इतनी सारी कमियां दिखाई दे रही थी, फिर तुमने उन कमियों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? कभी तो खुलकर कहा होता। शादी के पहले से लेकर अब तक हमेशा तुम्हारी जो भी बातें अच्छी नहीं लगती मैंने खुलकर बोला है। तुम्हारी खूबियों को संवारा, ऐसा नहीं किया कि तुम्हें गलत राह में भटकने के लिए छोड़कर किसी दूसरे इंसान को अपनी दुनिया में ले आई। मैं भी नौकरी करती हूँ, अनजान लोगों के साथ भी काम करती हूँ, फिर मेरी सोच तुम्हारे जैसी क्यों नहीं हुई? दुनिया में हज़ारों लोग तुम्हारे आंसू पोंछने आते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि वे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और मियाँ बीवी की जगह ले लेते हैं। भले ही हम लोग ज़िंदगी भर साथ रहें, लेकिन यह दुख मुझे हमेशा रहेगा कि तुमने मेरे भरोसे और गुरूर को रौंद कर रख दिया। कहते हुए अलिशबा रो पड़ी। समीर ने अलिशबा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अलिशबा, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं गलत हूँ, तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं भटक गया था।
तुम्हें जितना रोना है रो लो, क्योंकि इसके बाद मेरे जीते जी कभी इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। एक डरावना सपना समझकर पिछला सब कुछ भूल जाओ। मेरी ज़िंदगी में हमेशा से ही तुम थी, तुम ही हो और तुम ही रहोगी। वह सब कुछ कुछ पल का वहम था जो टूट गया। मेरी ज़िंदगी तो तुम ही हो, फिर कौन सी अनोखी ज़िंदगी में बाहर ढूंढने गया था। समीर और अलिशबा घर लौट चुके थे। हार से भरा समीर चुपचाप अलिशबा के सिरहाने बैठा हुआ था। लेटी हुई अलिशबा ने छत को निहारते हुए समीर से कहा, सो जाओ समीर, सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है। समीर ने अलिशबा के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम भी सो जाओ, तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। नहीं, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी, एक जिम्मेदारी मुझे और पूरी करनी है, अलिशबा ने कहा। समीर समझ गया। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। हर जिम्मेदारी निभाने में तुम सबसे आगे हो। सामने वाले गेट को देखकर अचानक अपनी सोच से बाहर निकली अलिशबा गाड़ी रोककर नीचे उतरी। बैल बजाया, दरवाज़ा खुला। अलिशबा, हेलो भाभी जी। भाभी लफ्ज़ पर जोर डालते हुए उसने घर के अंदर कदम रखा। भाभी ने अलिशबा को ड्राइंग रूम में बिठाया और मेहमानदारी में लग गई। कहिए, कैसे आना हुआ, और वह भी अकेले? समीर कहाँ है? भाभी ने आराम से पूछा। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? मैं बनाकर लाती हूँ। अलिशबा ने लंबी सांस ली और कहा, आप बैठिए और हम मुद्दे की बात करते हैं। क्या आपके शौहर आपसे प्यार नहीं करते? यह कैसा सवाल है? भाभी चौंक पड़ी। भाभी, आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं, क्या आप अपने घर से सहमत नहीं हैं? बिल्कुल हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? भाभी ने जोर देते हुए कहा। फिर दूसरों को क्यों परेशान कर रही हैं? एक ही तरह की ज़िंदगी जीते जीते जब आप लोग ऊब जाती हैं तो दूसरों के घर में ताक झाक शुरू कर देती हैं। सिर्फ अपने थोड़े से मनचलेपन को खुश करने के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी को नर्क बना देती हैं। भाभी ने अलिशबा की बात को बीच में काट कर कहा, मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। आपके पति अपनी मर्जी से मेरे पास आए थे। जितना गुनाहगार मेरा शौहर है उतने ही आप भी हैं। दुनिया में सभी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, पर इंसान को बिना आपा खोए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। आप अपनी कमियों को क्यों नहीं देख रही हैं? क्यों आपके शौहर को मेरे पास आना पड़ा? भाभी ने गुस्से से कहा, आप एक औरत हैं, मेरी जगह पर रहकर आप यह बताइए कि मेरी कमियां क्या हैं। और भाभी की गरिमा को आप बखूबी समझती होंगी। अगर मेरा शौहर राह भटक गया था तो आप उसे ज़िंदगी की ऊंच नीच समझा सकती थी, उसे सही राह पर लेकर आती, लेकिन आप तो उसे भटकने में और भी साथ दे रही थी, अलिशबा ने कहा। अचानक भाभी ने उठते हुए कहा, बस चुप रहिए आप, मैं किसी को भटका नहीं रही थी। आपके शौहर ने अकेलापन महसूस किया और मैंने उस अकेलेपन को बांटा। मैंने उन्हें प्यार और इज्जत दी और कुछ नहीं। जिस वक्त समीर को आपकी ज़रूरत थी तब आप अपनी दुनिया में मगन थी। अलिशबा झटके से उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ। आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। बाहर जाने के लिए अलिशबा मुड़ी ही थी कि भाभी की धीमी सी आवाज़ आई, अलिशबा, आपने मुझे ज़िंदगी का आईना दिखा दिया है, मुझे ज़िंदगी की गहरी सीख दी है, और किसी के भी ज़िंदगी में बिला वजह घुसना नहीं चाहिए। आपकी यह सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह की धूप खिली खिली सी थी। सुकून की हवाओं ने बहना शुरू कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। इसी तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।